और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही एक वीडियो जो इस समय जमकर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर राजनीतिक विवाद अब खड़ा हो चुका है। दरअसल इस वीडियो में एक टेबल जिस पर नोटों का ढेर लगा हुआ है, नोटों की कई सारी गड्डियां यहां पर रखी हैं और सामने बैठे हैं टीएमसी के नेता मोहम्मद मंडल। और इसके साथ ही, और सिर्फ नेता नहीं बल्कि इसके साथ ही वहां पर जो स्थानीय कारोबारी रकीबुल इस्लाम भी नजर आ रहे हैं इस तस्वीरों में। इस वीडियो के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी बंगाल को लूट रही है, तो वहीं टीएमसी नेता खुद पर लगे इन तमाम आरोपों पर सफाई दे रहे हैं। आखिर क्या है इस वीडियो की सच्चाई, जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं नोटों के ढेर पर टीएमसी के नेता। तो जी हां, टेबल पर नोटों का ढेर है और सामने टीएमसी के नेता ये बैठे हुए हैं जो फोन पर बात कर रहे हैं। जो वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है, अवैध नकद लेन देन का आरोप इस वक्त टीएमसी के नेता पर लगा हुआ है। नोटों के ढेर के साथ टीएमसी के नेता ये नजर आ रहे हैं, गियासुद्दीन मंडल। हालांकि इसको लेकर के, इस वीडियो को लेकर उन्होंने अपनी सफाई भी दी है और कहा है कि ये वीडियो पुराना है, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर ये वीडियो अभी अचानक से वायरल क्यों हुआ है, क्योंकि राज्य में इस समय हम देखें तो विधानसभा चुनाव भी बहुत जल्द होने वाले हैं और ऐसे में ये वीडियो का वायरल होना जो अपने आप में कई तरीके के सवाल इस समय खड़े कर रहा है। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी अब इस वीडियो को लेकर काफी हमलावर होती हुई नजर आ रही है और टीएमसी के नेता सुर्खियों में इस वक्त। अवैध नकद लेन देन का आरोप, गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन वहीं इसके साथ ही बंगाल को लूट रही है तृणमूल। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो पोस्ट किया है और इसके साथ ही कहा है कि जो तृणमूल कांग्रेस है वो बंगाल को लूट रही है। तुषार कांति घोष की तरफ से ये बड़ा दावा भी किया गया है। साल 2022 के फुटेज को साझा किया गया। टीएमसी नेता पर भू माफिया होने का ये गंभीर आरोप भी लगाया गया है और टीएमसी नेता हालांकि आरोपों को लेकर के नकार रहे हैं और अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सिरे से खारिज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। टीएमसी नेता ने सीधे तौर पर, गियासुद्दीन मंडल ने आरोपों से मुकर गए हैं वो, और जो वीडियो इस वक्त सामने आया है उन्होंने कहा है कि जो वीडियो है उस वीडियो में लेन देन से कोई लेना देना नहीं है और ये वीडियो पुराना है, मैं सिर्फ वहां पर बैठा था, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है और सफाई दी जा रही है। पैसे जमीन के सौदे से जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद में जो टीएमसी के नेता है वो जरूर बेशक सफाई दे रहे हो, लेकिन अपने आप में सवाल कई सारे उठ रहे हैं। अगर 2022 का भी ये वीडियो है तो आखिर इतना पैसा कहां से आया और उस वक्त टीएमसी के नेता वहां पर क्या कर रहे थे? हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, देखिए ये वीडियो इस वक्त सामने आ चुका है। राज्य में विधानसभा के चुनाव अब बेहद नजदीक है, लेकिन उससे पहले ये वीडियो सामने आना अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि जो टीएमसी के नेता है वो सफाई भी दे रहे हैं कि ये वीडियो अभी का नहीं है, पुराना वीडियो है और मैं तो वहां पर सिर्फ बैठा था। लेकिन सवाल यही कि आखिर वो वहां पर कर क्या रहे थे इतने सारी नोटों की गड्डी के सामने? सौरभ। कृतिका, देखिए मुद्दा ये नहीं है कि वीडियो कौन से साल का है, मुद्दा ये है कि टीएमसी नेता के सामने टेबल पर नोटों का पहाड़ है। बिल्कुल। और ये नोटों का पहाड़ को लेकर ये मुद्दा इसलिए बीजेपी उठा रही है क्योंकि हाल ही के जो 3-4 साल में जो एक के बाद एक तस्वीर सामने आया है उसमें साफ है कि कभी वहां के जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे पार्थ चैटर्जी, जो पार्टी के भी बहुत बड़े लीडर थे, उनके घर से पैसे बरामद होते हैं। उनके घर से नहीं, उनके क्लोज जो फ्रेंड है उनके घर से काफी सारे पैसे, करोड़ों रुपया पैसे उठाता है। तो कभी दीवान के अंदर से निकलता है, सुकेश अलमारी से निकलता है। तो ये सारे तस्वीर, और ये पार्थ चैटर्जी कोई एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग, 10 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़, 27 करोड़, 30 करोड़ पैसे निकलते ही आते हैं टीएमसी के नेता के घर से। इतना पैसा उनके पास आता कहां से है, ये सवाल है। सवाल ये है कि गियासुद्दीन मोल्ला जैसे जो लीडर है, अगर एक पंचायत स्तर के नेता है, एक पंचायत स्तर के नेता है और वो जमीन की खरीदारी और बेचने का काम करती है, खरीदारी और बेचने का काम करते हैं। तो ये जो गियासुद्दीन मोल्ला है, ये गियासुद्दीन मोल्ला ऐसे कामों में से लिफ्ट है जिनके पास नोटों की गद्दी है और यहाँ पे कहीं में विरोधाभास भी है। एक पंचायत स्तर का नेता है गियासुद्दीन मोल्ला, उनके वो काम करते हैं जमीन खरीदने की और बेचने की, उनके पास से इतना पैसा है।
अगर कभी कोई आम आदमी को कोई दिक्कत हो जाए, कोई जमीन का प्रॉब्लम हो जाए, जी। तो ये असदुद्दीन मुल्ला, तो उनका तो इंटरेस्ट वहां पे लगा हुआ है ना, उनका बिल्कुल। पैसा वहां पे लगा हुआ है। तो एक तरफ से ये लोग ये काम करते हैं और अपनी बचाव करने के लिए टीएमसी का पोस्ट होल्ड करके रखे, जी। लेकिन इनको ये पोस्ट दिया क्यों गया है? उसमें आता है बीजेपी का 75-25 का फॉर्मूला, जो काफी वायरल है बंगाल में, कि आप जितना कमाना है कमाओ, 75 पार्टी को दो, 25 अपने पास रखो। तो ये जी क्या सौरभ। 75-25 फॉर्मूला का फॉर्मूला है? बिल्कुल सौरभ, और कुल अमित मिलाकर अगर हम देखें तो इस वीडियो के सामने आने के बाद में कई सारे सवाल उठना भी लाजमी है, जिसको लेकर बीजेपी भी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी। और न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।